परमेश्वर ने पर्वों को कैलेंडर में पर्व को अपने लिए स्थापित किया था ताकि इजरायली जो हैं वो परमेश्वर के सामने अपनी भेंटों को लेकर के साल में 3 बार अपीयर हो, हाजिर हो, मुंह को दिखाएं। गॉड इज इंटरेस्टेड इन मीटिंग यू। ये रोटी मुझे तृप्त कर देती है। जब तू उपवास करे, यानी अपॉइंटमेंट। क्या जब आप फास्टिंग करते हैं तो ये अपॉइंटमेंट लेते हैं परमेश्वर के साथ, या अपने आप उपवास करने लगते हैं? लेकिन यीशु मसीह ने जो रोटी हमें दी है और जो शिक्षा हमें दी है और जो राज हमारे लिए खोले हैं और जो प्रभु भोज की स्थापना की है, देयर इज पावर इन द ब्रेड। और ये फसह का पर्व नए नियम में जब ट्रांसफर होता है तो आप पहला कुरिन्थियों में पढ़ते हैं, वहां पौलुस कहता है मसीह तुम्हारा फसह। एक बार बस आप यीशु को पाले, यीशु के लहू से नहा लें, एक बार आपके पापों की क्षमा हो जाए, एक बार ये यीशु आपके अंदर घुस जाए, प्रवेश कर जाए, मैं आपको बताता हूं यू विल नेवर बी द सेम। पासओवर जो है वो ये एक पैशन भी है। हेलो, मैंने अंग्रेजी का वर्ड यूज किया पैशन। पैशन का मतलब होता है एक ऐसी गहरी भावना, एक ऐसा ब्रेक थ्रू जो पास ओवर में दिखाई देता है। इजरायली जो थे वो मिस्र की गुलामी से निकलकर कनान की यात्रा पर आ गए, यानी पास ओवर ने एक चेंज लाया, चेंज। एंड यही तो मैं कहना चाहता हूं इन दिनों में, मैं यही कहना चाहता हूं, यदि तुम्हारे अंदर चेंज नहीं है, रूपांतरण नहीं है, तुम अभी भी गुलामी में पड़े हुए हो, मिस्र में पड़े हुए हो, जहां 50 साल पहले थे वहीं पड़े हुए हो, तो फिर अपने आप को क्रिश्चियन कहने से मतलब क्या है? लेट मी एक्सप्लेन पर्व। जब मैंने पर्व शब्द की बहुत गहरी स्टडी की तो पता चला कि परमेश्वर ने जो पर्व स्थापित किए थे वे अपॉइंटमेंट थे। अपॉइंटमेंट यानी परमेश्वर अपने लोगों से मिलता था। और इसको मैं आपको दिखाना चाहता हूं निर्गमन की पुस्तक उसके 23 अध्याय में 14 पद से। प्रतिवर्ष 3 बार मेरे लिए, ध्यान दें, मेरे लिए पर्व मनाना। यह यहोवा का पर्व था। हेलो, यह कोई साधारण बात नहीं है। परमेश्वर ने पर्वों को कैलेंडर में पर्व को अपने लिए स्थापित किया था ताकि इजरायली जो हैं वो परमेश्वर के सामने अपनी भेंटों को लेकर के साल में 3 बार अपीयर हो, हाजिर हो, मुंह को दिखाएं। यही तो लिखा है यहां, फिर पढ़ूंगा। प्रतिवर्ष 3 बार मेरे लिए पर्व मनाना। एक बार काफी नहीं था। गॉड से एक बार मिलना काफी नहीं है, बार बार मिलना हमारी जिंदगी में परिवर्तन लाता है, संबंध को गहरा करता है। गॉड इज इंटरेस्टेड इन मीटिंग यू। वो अपॉइंटमेंट दे रहा है और कह रहा है अख़मीरी रोटी का पर्व मनाना। अख़मीरी रोटी, अख़मीरी रोटी मतलब वो रोटी जिसमें कोई खमीर नहीं है। और ये तो यीशु की तस्वीर है। अभी हम फसह के पर्व को एक्सप्लेन करेंगे। निर्गमन 12 अध्याय में उन्होंने अख़मीरी रोटी खाई। जीसस इज योर ब्रेड। यार क्या बोलूं, दिल भर आता है जब इस रोटी को हम खाते हैं ना। मैं तो आज पाव रोटी लाना चाहता था लेकिन ला नहीं पाया।
इस रोटी को जब हम खाते हैं, ये रोटी मुझे तृप्त कर देती है। आज जो प्रभुभोज आप ले रहे हैं वो केवल रोटी और दाखरस ले रहे हैं, उसमें कोई सामर्थ्य नहीं रह गई है। लेकिन यीशु मसीह ने जो रोटी हमें दी है और जो शिक्षा हमें दी है और जो राज हमारे लिए खोले हैं और जो प्रभुभोज की स्थापना की है, देयर इज पावर इन द ब्रेड। इसको लेकर न जाने कितने लोग चंगे हो चुके हैं। अख़मीरी रोटी का पर्व मनाना, उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार अबीब महीने के नियत समय पर 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना। 7 दिन तक खाते रहना। आप सोचिए कि यदि कोई यीशु के साथ 7 डेज तक अपना समय बिताएगा तो उसके चेहरे पर क्या दिखाई देगा। मेरे पास समय कम है इसलिए मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि उसी महीने में तुम मिस्र से निकल आए थे। मुझको कोई छूछे हाथ अपना मुंह न दिखाए। पर्व गॉड का अपॉइंटमेंट है। आपको मालूम है एक और बात, ध्यान से सुनना। हो सकता है मेरा विषय कल भी ये कंटिन्यू करेगा। जब यीशु मसीह ने उपवास की शिक्षा दी तो वहां लिखा हुआ है, जब तू उपवास करे, जब तू उपवास करे, यानी अपॉइंटमेंट। क्या जब आप फास्टिंग करते हैं तो ये अपॉइंटमेंट लेते हैं परमेश्वर के साथ, या अपने आप उपवास करने लगते हैं? चीजों को बहुत सोचने की जरूरत है। डोंट फास्ट जस्ट लाइक दैट। नो, गॉड टोल्ड यू। परमेश्वर मुलाकात करना चाहता है। ये अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट। तो परमेश्वर ने फसह का पर्व नियुक्त किया, और ये फसह का पर्व नए नियम में जब ट्रांसफर होता है तो आप पहला कुरिन्थियों में पढ़ते हैं, वहां पौलुस कहता है मसीह तुम्हारा फसह है। ये फसह है, फसह, ये तुम्हारा पास ओवर जीसस क्राइस्ट है। इसलिए जब आप दाखरस को पीते हैं, रोटी को खाते हैं, आपको याद रखना चाहिए कि इस्राएलियों ने जो फसह का पर्व मनाया निर्गमन उसके 12 अध्याय में, वो पूरी तरीके से जीसस था। बिना जीसस के रिडेम्पशन नहीं है, बिना जीसस के पापों की क्षमा नहीं है। जब उन्होंने बनाया 24 आवर्स मिरेकल हो गया। आइए खोलते हैं निर्गमन 12 अध्याय। ये 12 अध्याय मेरे सामने है। जो लोग आज ऑनलाइन प्रभु ले रहे हैं थोड़ा धीरज से सुनते रहेंगे। यह अध्याय जब खुलता है तो यहां पर हर परिवार के लिए एक मेमना लेना, मेमना, लैंब लेना, लैंब। ये मेमने का लहू है। मैं जब भी दाखरस लेता हूं तो मैं जानता हूं मैं दाखरस नहीं पी रहा हूं, मैं यीशु का लहू पी रहा हूं। एक और बात, यीशु ने भोजन से फेस्टिवल को, पास ओवर को क्यों जोड़ा? सब लोग मेरी तरफ देखें। इस समय मैं कुछ नया रेवलेशन आप पर खोल रहा हूं। भोजन के द्वारा यीशु ने लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय में फसह का पर्व मनाया, और तब वो गतसमनी में गया।
माय फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, फूड, जानते हैं जब शादी होती है तो लोग डिनर करते हैं, लंच करते हैं, मैरिज होती है तो ये सब करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, ये भी एक सेलिब्रेशन है। लोग अद्भुत तरीके से जश्न मनाते हैं, बर्थडे पार्टी होती है, खाना होता है, एनिवर्सरी होती है, खाना होता है, चर्च का प्रोग्राम होता है, खाना होता है। अरे बात खाने की नहीं है, परमेश्वर उस खाने में उपस्थित होता है। यही तो बात लोगों को समझ में नहीं आती। क्या इस टेबल पर जीसस है? ये फसह का पर्व एक पूरा खाना है, पूरे खाने का वर्णन है। ये खाना मतलब फेलोशिप, फेलोशिप। लॉर्ड आई प्रेज यू। यहां देखिए, मैं इसे पढ़ने जा रहा हूं आपके लिए, और यदि किसी के घराने में, ध्यान दें, मैं पढ़ रहा हूं 4 पद, निर्गमन 12 अध्याय का 4 पद। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वो अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले, एक मेमना। आप इस अध्याय को जब पढ़ते हैं, हर जगह मेमना 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 आ रहा है। मेमना, ये वो मेमना जीसस क्राइस्ट है। और ये मेमना जो है, वो जब क्रूस पर चढ़ाया गया 12 से 3 बजे के बीच, ध्यान से सुनिएगा मुझे, उस समय यरूशलेम मंदिर में बलिदान हो रहा था, और बाहर गलगदा की पहाड़ी पर यीशु का बलिदान हो रहा था। और वो कह रहा था, एली 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 लमा शबक्तनी, है मेरे पिता, है मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु लहूलुहान हो गया था। फसह का मेमना, क्या उसी धारणा से, किसी सच्चाई से, उसी अनुभव से आप दाखरस पीते हैं? क्या आप उसी सच्चाई से इस ब्रेड को आप खाते हैं? एक और बात यहां लिखी हुई है, 5वां पद, तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष के का नर हो। वंडरफुल। तुम्हारा मेमना 1 वर्ष का नर हो। यीशु मसीह नर था। 30 साल की अवस्था में उसने शुरू किया, और 33 वर्ष की अवस्था में he was slain, वो बलिदान हो गया। वो मरने आया था, वो लहू बहाने आया था। आपको मालूम उसने क्यों बोला, ये नई वाचा का लहू है। लूका रचित सुसमाचार के 22 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, वो बहुत ही टचिंग है। यीशु ने बोला, इस बार तो मैं तुम्हारे संग फसह का पर्व मना ले रहा हूं, क्योंकि मैं यहूदी हूं, तुम भी यहूदी हो, लेकिन आज के बाद मैं ये फसह का पर्व नहीं मनाऊंगा। मैं तो फसह का मेमना खुद हूं।
फसह की रोटी मैं हूं, अखमीरी रोटी मैं हूं, मेमना मैं हूं, निर्दोष मेमना मैं हूं, मैं तो मरने आया हूं। एक बार बस आप यीशु को पाले, यीशु के लहू से नहा लें, एक बार आपके पापों की क्षमा हो जाए, एक बार ये यीशु आपके अंदर घुस जाए, प्रवेश कर जाए, मैं आपको बताता हूं, यू विल नेवर बी द सेम। लॉर्ड आई प्रेज यू, आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस। परमेश्वर की सामर्थ बहुत लोगों पर इस समय उतर रही है, और यहां लिखा हुआ है, 7वां पद पढ़ूंगा, जब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे। कहां खाएंगे मेमने को? इधर देखें, मेमने को कहां खाएंगे? मेमने को बाहर नहीं खाएंगे, मेमने को घर में खाएंगे। ये विश्वासियों के लिए है। जब आप वर्णन को पढ़ते हैं कि जिस रात मिस्र में से इस्राएली निकाले गए, एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है जिस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, और यहां लिखा हुआ है 7वां पद, 11 अध्याय का 7वां पद, पर इस्राएलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य, 11:7 को पढ़ रहा हूं निर्गमन के, पर इस्राएलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य, क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा। आई वांट टू रिपीट, कोई कुत्ता नहीं भौंकेगा। एक बार आपका छुटकारा हो जाए, एक बार वो उद्धार की रात आ जाए, एक बार वो फंसा आ जाए, एक बार यीशु जो है आपको लिबरेट कर दे, आजाद कर दे, गुलामी से आजाद कर दे, उस दिन के बाद और उस दिन कोई कुत्ता नहीं भौंकेगा। नो डेविल कैन टच यू, कोई दुष्ट आत्मा तुम्हें नहीं छू सकती, कोई नर्क तुम्हें नहीं मार सकता। अरे झारखंड के लोगों, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, सारे लोग जो फेसबुक पर मुझे देख रहे हैं और बाद में यूट्यूब पर देखेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कहते हैं दुष्ट आत्मा मुझ पर अटैक किया। अटैक इसलिए हुआ बिकॉज यू आर नॉट सेव्ड, तुम्हारे पाप नहीं क्षमा हुए। इसीलिए मैंने शुरू में आपको यह बात समझाई, इफ यू आर रिडीम्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस, कोई जादू टोना तुम्हें नहीं मार सकता। कोलकाता के लोग ध्यान से सुनो, झारखंड के कोने कोने के लोगों ध्यान से सुनो, इफ यू आर रिडीम्ड, यदि यीशु ने आपको निकाल लिया है, फिरौन के हाथ से छुड़ा लिया है। ये फिरौन कौन है? ये फिरौन वो डेविल है। आपको मालूम, रोमी साम्राज्य को चेलों ने हिला दिया, नबूकदनेस्सर को दानियल ने हिला दिया। तुम्हारे अंदर तो ऐसी पावर है, तुम्हारा परमेश्वर कोई साधारण देवी देवता नहीं है, ये लिविंग गॉड है। ये जब बोलता है तो ब्रह्मांड में हलचल मच जाती है। जब मेरा परमेश्वर काम करता है तो उसका सामना कोई नहीं कर सकता। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि जितने हथियार मेरे लिए बनाए गए हैं उनमें से कोई सफल नहीं होंगे। यहां लिखा हुआ है कोई कुत्ता नहीं भौंकेगा। जब वो सामान लेकर निकल रहे थे, चारों तरफ सन्नाटा। आपके पास, विश्वासियों से बात कर रहा हूं, आपके पास ऐसी ताकत है कि आप नरक की आंधी को, तूफान को, कैंसर को, माइग्रेन को, न जाने कितने लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की है इस मिनिस्ट्री में। एक से एक लोगों को मैंने देखा है।
क्या क्या हुआ है मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, लेकिन मुझ पर लहू लगा हुआ है। आपको मालूम है निर्गमन का जो वर्णन है वहां लिखा हुआ है, उस लहू को तुम कहां लगाना? इस लहू को चौखट पे लगाना। घर पे लगाना। ये चिन्ह है, यहां लिखा हुआ है। लेट मी रीड। निर्गमन 12-13 पद। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वो लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। क्रॉस, चिन्ह, क्रॉस। ये क्रॉस कोई साधारण चीज नहीं है। ये कॉट काट का क्रॉस साधारण नहीं है। इस क्रूस पर यीशु ने अपना जान दिया है, बलिदान किया है। आज जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आर यू बॉर्न अगेन? क्या आपका उद्धार हुआ है? क्या आपने यीशु को जान लिया है? क्या आपके पाप क्षमा हुए हैं? क्या आप गुलामी से बाहर आ गए हैं? आज बहुत सारे लोग गरीबी में जीवन जी रहे हैं। अरे यार, मैं भी तो एक दिन गरीब था, अखबार बिछा करके मैं सोया हूं, अखबार बिछा करके मैंने खाना खाया है। गरीबी क्या होती है, पैसा क्या होता है, संघर्ष क्या होता है, मैं जानता हूं। लेकिन जब यीशु मेरे पास आया और जब से मैंने लहू को पाया, इस लहू ने मेरा सब कुछ बदल दिया। और केवल मेरा ही नहीं, मेरी पत्नी का, मेरे बच्चों का, मेरे बच्चों के बच्चों का। आर यू क्रिश्चियन? अपने आप को क्रिश्चियन कहते हो? गुड फ्राइडे मनाने जा रहे हो, ईस्टर मनाने जा रहे हो, माउंटे थर्सडे को प्रभु भोज लेने जा रहे हो? क्या मालूम है यू आर रिडीम्ड? वे बद किए मेमने के लहू के कारण जयवंत हो गए। यहां मैं कुछ समझाना चाहता हूं। कल मैं इस पर बहुत चिंतन कर रहा था कि आज तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बद किए मेमने के लहू को लगा लिया है, फिर वे गुलामी में क्यों हैं? इसे मैं समझाना चाहता हूं। सच्चाई यह है कि ये पद जो प्रकाशित वाक्य 12-11 में है, ये समर्पित विश्वासियों के लिए है। क्रिश्चियनिटी में कुछ भी हल्का फुल्का नहीं है भाई, माफ कीजिएगा, कुछ हल्का फुल्का नहीं है। क्रिश्चियनिटी इज अ सीरियस फेथ। मैं इसे रिलीजन नहीं कहना चाहता। रिलीजन तो आपको मार रहा है। मेरे मित्रों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, देयर इज सो मच पावर, so much power in the cross। और जब आप इस फसह के पर्व को मनाते हैं, जब आप इस रोटी को खाते हैं, इस दाखरस को पीते हैं, अभी मैं थोड़ी देर में इसको ब्लेस करूंगा। ये खाना जब यीशु ने खाया और खिलाया, एक और घटना हुई। यहूदा इस्करियोती, यीशु का पकड़वाने वाला, रोटी लेकर बाहर चला गया। उसे मालूम हो गया था कि मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं फसह का पर्व मनाऊं। जब आप जान जाते हैं कि उस रात क्या हुआ, और कोई कुत्ता नहीं भौंकेगा, और तो और इस्राएलियों से उनके सोने चांदी गहनों को मांग लेना, मैं उनके मन को तैयार करूंगा। एक और बात यार, जरा ध्यान से सुन ले मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे जवान, बहुत ध्यान से सुन ले। जो यीशु में आता है वो गरीब नहीं रहता। सोना चांदी तुम्हारे लिए है। वेल्थ ट्रांसफर, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, वेल्थ ट्रांसफर हो गया। इतनी दुर्दशा में जी रहे थे, वो रो रहे थे, बिलख रहे थे, कह रहे थे। ये वर्ड आया बाइबल में। गॉड ने एक ही झटके में जो मजदूरी मिस्र के लोगों ने चुराई थी,
वो एक झटके में वापस आई। आप एक झटके में नौकरी पा सकते हैं, एक झटके में आप धनी हो सकते हैं, एक झटके में चीजें बदल सकती हैं। यही तो हुआ हमारे साथ। मैं आपसे कोई ख्याली मैसेज नहीं दे रहा हूं, मैं एक ऐसा व्यक्ति आपसे बात कर रहा हूं जो जमीनी स्तर पर सब कुछ देख चुका हूं। मेरा समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पासओवर इज वेरी स्पेशल फॉर यू।